अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और स्वागत है आपका 2025 के पहले दिन के व्लॉग में। और ये हमारे यहाँ का सुबह की फीडिंग हो रही है बकरों को। जैसे कि हमने सुबह हरी पत्ती खिलाई थी बकरों को। हरी पत्ती सूखी डाली थी भैया। वैसे सुबह के टाइम तुमने कौन सी पत्ती डाली थी? दाने में क्या था? मक्का था इसमें। मक्का और हरी पत्ती सुबह बकरे खा चुके हैं और अभी टाइम हुआ है 10 बजे का। हमारे यहाँ फीडिंग चालू हो जाती है सुबह को 7 बजे और अभी बकरे खाएंगे सूखा दाना और उसके बाद फिर बकरे वापस से पत्ती पे लग जाएंगे। तो गुलफाम भाई इसके बाद सूखी पत्ती खिलाओगे? इसके बाद सूखी पत्ती खिलाओगे कि गेहूं वाली? दाने वाली है। दाने वाली सुबह को जो मिक्स होती है वही वाली है। इसके बाद मक्का चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। मक्के के साथ मिक्स करके हरी पत्ती, मक्का वगैरह मिक्स करने से बकरे पत्ती ज़्यादा उठा लेते हैं। और कुछ हमारे आज फार्म पर भाई लोग आए हुए हैं बिजनौर की साइड से हरी पत्ती लेने, जो कि काफ़ी बड़ा बल्क ऑर्डर है। हमने इतना बड़ा बल्क ऑर्डर जल्दी से देते नहीं है किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे 200-300 किलो 100-200 किलो की ही पत्ती हम लोग सेल करते हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है वो भाई ने मुझे कल फ़ोन किया था, मेरी गाड़ी आनी है हरी पत्ती की, तो इंशाल्लाह ताला आज इनकी पत्ती दे के इनको नई गाड़ी अपने इंशाल्लाह ताला मंगा लेंगे। ठीक है। और ये हमारे छोटे छोटे बकरी के बच्चे एंड बकरियाँ इस तरफ, जो कि बड़े बकरों के दाने में मुँह मारती रहती है। भाई लोग मिक्स दाने ऐसे होने चाहिए जो बकरे को ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। ये सारे दाने ऐसे हैं जो बकरों को इंशाल्लाह ताला डाइजेस्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं करेंगे। तो अभी ये पत्ती जा रही है फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 717 किलो के समथिंग पत्ती गई है और ये गई है बिजनौर में। आज हमारे फार्म से जा रहा है, उसका रीज़न भी बहुत क्लियर सा है, मैं वो भी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह ताला। बकरा वजन पे आया था हमारे फार्म पर आई थिंक 30 से 35 किलो के समथिंग में, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज जा रहा है। तो देखते हैं उसका वेट क्या हुआ है। छोटा सा बच्चा आया था बहुत, अभी भी छोटा ही है, 2 ही दांत पर है। तो ये मेरे हिसाब से बकरा ईद के बाद फार्म पर आया था, और बकरा ईद से अब तक कितना टाइम हो गया? बकरा ईद से 1 महीने के बाद ये फार्म पर आया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इसका डॉक्यूमेंट है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि वो क्या वेट पर आया है। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं बनाते। हमारा बहुत छोटा सा फार्म है, हम बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं और बहुत इनलॉजिकल सा काम कर रहे हैं। और इंडिया की सबसे ख़राब पलाई हमारे फार्म पर होती है, और ना ही हम डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं और ना ही हम लोग कोई भी हिसाब रखते हैं। हम लोग 35 किलो के बकरे को 30 किलो 32 किलो का करके दे देते हैं, यानी कि 2-3 किलो घटाकर। तो ये कितना घटा है बकरा, ये आप लोगों को दिखाने का है। तो अभी देखते हैं। और पेपर वेपर हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पे ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना बोलना आता। तो ये सामान भाई आ रहे हैं बकरे को लेकर। ये 2 दांत का बच्चा, जस्ट अभी 2 दांत निकाले इसने ना। लाना भाई। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 30 से 35 किलो के समथिंग में आया था ना सावन? ये था 27 किलो का बच्चा था ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। डालो भाई से वेट मशीन पे, हो रहा होगा 25-26 किलो का। क्योंकि जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, पलाई पे लोगों को अपडेट नहीं देते, वजन के वीडियो नहीं देते, है ना भाई? रुक जा जरा, जीरो दिखा लेना, क्योंकि हम इस पर बाट भी रखे हैं भी 5 किलो का। रुक जा ना, तो हम बकरों की वजन की वीडियो देते हैं लोगों को। इंडिया की सबसे महंगी पलाई लेते हैं। 27 किलो का बकरा आया था। 68 माशाल्लाह। 27 किलो से बकरा 5 महीने के समथिंग होंगे। बकरा तो कितना टाइम हो गया है? 5-6 महीने के समथिंग में 27 किलो का बच्चा। 70 किलो, 2 कम 70 है। हमने इसका वेट किया था 69 kg आया था। अब से 31 तारीख को खाली है ना, आज खाली बकरा है, क्योंकि आज लोड होना है। तो 1 किलो मान लो, चलो 68 ही सही। तो ये भाई हमारे फार्म का बेकार सा रिजल्ट है। ये डॉक्यूमेंट है इसके। बकरे के चारों पैर माशाल्लाह, अल्लाह इसको हयात रखे। थोड़ा सा इशू है कि हमारे यहाँ पर पलाई का थोड़ा रेट हाई है, इस वजह से वो बकरा यहाँ से हटा रहे हैं। बट वो कोई मसला नहीं है, और मैं ये किसी की बात पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे फार्म पर पलाई ख़राब होती है। बट हाँ, ये हकीकत है कि हम लोग बकरों की वीडियो बिना मांगे नहीं देते बकरा ईद तक। चल भाई, टोटल बकरे सारे हमारे पास इस बार अल्लाह का शुक्र है इस तरह ही गेन है, अल्लाह का एहसान है। ये बहुत बनता है बकरा इस बकरे पे ना। नॉर्मल है अपने यहाँ, ये नॉर्मल फीड का जानवर है। फीड पे तो नक्का बच्चा ना भी, बट ये बड़े बकरों में था। हाँ, फीड मास्टर पे चला है। फीड मास्टर ने भी से बहुत घुमा दिया बकरे को। लेकिन सबसे मेन चीज़ है ना इसके सिक्के। क्या लुक है इसका ना माशाल्लाह गुजरी में। जब हम अपने कुर्बानी के टाइम पे जानवर दिखाएंगे इस साल इंशाल्लाह ताला, तो तुम्हें और ज़्यादा हमसे मोहब्बत हो जाएगी कि आप कितनी ख़राब पलाई करते हैं। हमारी ख़राब पलाई का रिजल्ट है। और भाई हकीकत बताऊँ, ये बकरा मेरे बहुत ख़ास आदमी का है। मेरे दोस्त हैं मुंबई के, पठानबाड़ा के,
मंजूर भाई जो कि बॉम्बे के हैं, ये उनका बकरा है और वो मेरे भाई जैसे हैं। ये मैं जो बोला हूँ पीछे से भी कि भाई ये हमारे फार्म की खराब पलाई होती है, तो मैंने कहीं तो सुना था, किसी यूट्यूबर ने बोला था कि पेपर वर्क वगैरह नहीं करते, ये नहीं करते। तो भाई हम कुछ भी नहीं करते हैं और हम हिंदुस्तान की सबसे महंगी पलाई लेते हैं सेल्फ फीडिंग। फिर भी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म फुल है और रिजल्ट आपके सामने है कि हम लोग क्यों लेते हैं। सामान ये बकरा नहाया भी नहीं ना? फिलहाल नया मौसम चेक कर लो कैसा हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बकरे 1.5-2 महीने से नहाए भी नहीं। 8-9 डिग्री चल रहा है, खाना है बाहर। जा भाई ले जा पप्पू से, बिस्मिल्लाह कर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन हम लोग फार्म पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो कितनी तेज हवा चल रही है। और ये ना शीतलहर है, जिसको शीतलहर बोलते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अभी हमारे कुछ बकरे आने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बकरे हमने रोके हुए हैं, तो वो आएंगे, तो उनका ट्रीटमेंट भी निपटाना है। ये बकरों को चने शुरू करते हैं और चनों के साथ साथ और भी कुछ देखो अभी हमने ना इस हवा में भी बकरे बाहर खोल रखे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे बकरों को समझाने की कि भाई सर्दी हो रही है और सर्दियों में थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, क्लाइमेट चेंज होता है तो झेल लिया करो। हेलो के टाइम पर अगर आपके जानवर नहीं, आप अपने बकरों के बाड़े में नहीं खड़े हो ना, तो यही सबसे बड़ा लॉस है, ध्यान रखना। अगर आप अपने बकरों को देख सकते हो खाने की स्पीड, देखो जैसे ये बकरे हैं सब सही चल रहे हैं ना, ये बकरा है बहुत बड़ा बकरा है, लेकिन इसकी स्पीड खाने की और बकरों के अकॉर्डिंग कम है। एक ये हो गया, एक बकरा ये हो गया, ये भी धीरे धीरे खाने लगे। बीमार पड़ा था बकरा, खैर अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ये किसी को खाने नहीं देता है। ये हमारे फार्म का ऐसा है। और वो पाशा भाई शकल देख रहे हैं। सामान पाशा को लगाइए ज़रा, ओ सामान पाशा को लगाइए। इसका नाम सिर्फ पाशा है, बाकी है बहुत भोला। ये खाता ही नहीं ना थोड़ा जी ना, नहीं खा रहा, गोली लग रही है आज। कोशिश क्या करो अपने बकरों के बाड़े में खड़े रहो जिस टाइम आपके बकरे बाड़े में पत्ते या फिर पत्ते अगर गुलर के आप लोग खिलाते हो तो, या फिर अगर आप लोग दाना खिलाते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुलर के पत्ते बकरे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर खाते हैं। तो अगर आपके बकरे गुलर खिला रहे हो या फिर आप दाना खिला रहे हो, तो दाने के टाइम पे आपके बकरे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले होने चाहिए। दो भी बकरे हो ना तो वो लपक होनी चाहिए उनके अंदर, एक भी बकरा हो तो लपक होनी चाहिए। इफ़ अगर आपके बकरे के अंदर लपक नहीं है ना, वो खाने की तरफ भागने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो बकरा सही है पेट से और वो गेन करेगा। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बकरा कम बहुत स्लो स्पीड में खाता है वो सिर्फ इतना ही खा सकता है जितने में वो जिंदा रहे और जितने पे वो मेंटेन रहे। बकरा अगर गेन कराना है तो उसके अंदर भूख बढ़ानी होगी, उसको इतना ज़्यादा खिलाने के लिए पागल करना होगा कि वो दाने का, जैसे दाना लेकर आ रहे हो ना, और बकरे समझ जाते हैं कि भाई मेरे लिए दाना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पागलों की तरह रिएक्ट करें। और उसके लिए आप लोग यूज़ करो डाइट मास्टर। मास्टर से खिलाने से सच में तुम्हारे बकरों की भूख खुल जाएगी और बहुत अच्छी खुल जाएगी। कैसे देख रहा था? दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, दुनिया से अच्छी चीज है। देखो क्या है? ये दर्द का कैप्सूल। क्या का कैप्सूल है? दर्द का दर्द का कैप्सूल है। पता है क्या कर रहा हो? बीड़ी दिखा के क्या दर्द का कैप्सूल। क्या कर लिया तूने आज? ठंडे पानी बना लिया आज मैं टंकी जल्दी तो पागल सा हो रहा है। किसने कहा था तू ठंडे पानी में नहाने को? वो देखो हमारा शेर का बच्चा, वो झांक रहा वहां से। मुझे उस बाड़े में जाए हुए 3 दिन हो गए आज। इसको हमने क्वारंटाइन बना लिया यार। अभी होकर आएंगे और देखते हैं कि क्या पोजीशन है वहाँ की ना। हमारे फार्म पर एक भाई आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो असील मुर्गी है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके नाम वाम भी बताया उन्होंने कुछ, जो कि मुझे मालूम ही नहीं था। और उन्होंने कुछ अंडे चेक करने का भी बताया मुझे, और उन्होंने पर्सनली चेक भी करे कि कितने अंडों में से बच्चे निकलेंगे और कितनों में से नहीं निकलेंगे। बट उन्होंने गुड न्यूज़ दी है कि तुम्हारे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला 10, 11, 12 बच्चे तो समथिंग निकलेंगे ही निकलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह ताला देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी आपको यहाँ की अपडेट देते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है क्या नहीं है। अंडुल बकरों पर अभी क्या है ना, आज 1 तारीख है, कल को बकरों को रेस्ट देंगे हम लोग। कल को हम 1 भी रुपए का बकरों को दाना नहीं खिलाने वाले। उसका रीज़न है कि हम लोग महीने में 1 बार बकरों को रेस्ट देते हैं और उस दिन हम सिर्फ सोडे का पानी पिलाएंगे। और कल को हम लोग दाना लेकर आएंगे और फिर परसों से सब दाने कंटिन्यू करेंगे। से हाय टू शमशेर, क्या हाल है मेरे भाई? क्या हाल है मेरे भाई?
मेरा बच्चा, और ये बड़ा होता जा रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसने 2 दांत कर लिए। और ये साल में बिल्कुल फ्री छोड़ने वाला हूँ। इस साल में इसको नहीं कुछ भी देने वाला, नॉर्मल हरी पत्ती और गेहूँ, बस इसके ज़्यादा इसको कुछ नहीं चल रहा है। और इसको अगर हम लोग दे रहे हैं तो एक वाइटामैच का सिरप आता है वो दे रहे हैं ताकि इसकी ना बोन्स हैवी हो। अभी आज के टाइम पे एक चीज़ है भाई लोग, बहुत सारे लोग ना कैल्शियम नहीं पिलाते बकरों को। उनका कहना होता है कि भाई बकरों को निमोनिया वगैरह बन जाता है, ठंडा होता है कैल्शियम, जो कि कई हद तक के सही भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी इस बात को एग्री करते हैं और हम लोग उसका क्या करते हैं, हम पिलाते हैं वाइटामैच का सिरप। अब मैं आपको वाइटामैच के फ़ायदे भी बता दूँ, क्या फ़ायदे हैं और क्यों हैं। वाइटामैच, जैसे आप लोगों ने अभी तक जो ट्रीटमेंट किया होगा, आप कैल्शियम में वाइमराल मिलाकर पिलाते हो, ठीक है। कैल्शियम और वाइमराल दोनों ही मिक्स रहते हैं वाइटामैच में, तो आपकी ये टेंशन खत्म हो गई। आपको 2 सिरप खरीदने से भी बच गए। और उसमें जो कंपोजिशन बने हुए हैं, जो कंपोजिशन वाइटामैच में ऐड है, उसमें हैवी ऐड है, तो जानवर की बोन्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वाइटामैच से। बकरा फ्रेम वगैरह अच्छा खोलता है और आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। कैल्शियम एंड वाइमराल आप सिर्फ वाइटामैच दे सकते हो। सर्दियों में बहुत अच्छा है। गर्मियों में ये इसमें एक शिकायत आती है, बकरे हाँफने लग जाते हैं, तो आप गर्मियों में नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सर्दी अपने बकरों को वाइटामैच पिला सकते हैं, ठीक है भाई। जो लोग कैल्शियम एंड वाइमराल के चक्कर में फंसे पड़े हैं कि यार कैल्शियम पिलाएंगे तो सर्दियों में ठंड रहेगी, बकरे को ठंडी लगेगी, तो आप वाइटामैच पिलाया करो, ठीक है। देखो ऐसे पता लगता है बकरे की भैंस का। इसका पेट दिख रहा है आपको, चढ़ा हुआ है पेट है। वैसे तो नॉर्मली बकरों की पेटी भी ऐसे रहती है, लेकिन ये बकरे की पेटी इतनी थी नहीं। और ये एक साइड बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी साइड से उठा हुआ दिख रहा होगा। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा होगा। रुक जा बेटा, ये देखो, ये वाला प्लेन है और ये वाला है। अब आवाज़ सुनना। ये हमारे फार्म का एक कोटा है। इसका नाम क्या है बकरे का? इक्का है। इसका नाम हम लोगों ने इक्का रखा। इक्का क्यों है ये आपको नेक्स्ट ईयर मालूम पड़ेगा। अभी अदंत है और बहुत अच्छी डिटेल पर बकरा है, बहुत अच्छी डिटेल पर। कोटों में इतनी अच्छी डिटेल बहुत कम ही बकरों में होती है, मगर इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है वो सब डिटेल है। की अजान जस्ट अभी हुई है और आप लोग मौसम देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और सर्दी बहुत अच्छी खासी है भाई। सर्दी का कुछ करो यार। बकरों को नहीं लग रही है, मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि माशाल्लाह बकरों में जाते ही ना एकदम से गर्माहट हो जाता है, क्योंकि उनकी हीट ही बहुत ज़्यादा निकल रही है। अभी ना मुझे आप लोगों को दिखाने का था टायरल का सिरप। एक इंसान हर टाइम फ़ोन में लगा रहा है भाई, ये फ़ोन पान भी रख दिया अगर। टायरल का सिरप मिला तुझे? टायरल का सिरप नहीं मिला। चलो भाई, टायरल का सिरप, ठीक है। अगर आपके बकरों को ब्लोटिंग की शिकायत हो तो आप ये दे दिया करो। और इसको 15 से 20 ml आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, जो 4-5 महीने का बच्चा होगा, और बड़े बकरे को आप ये 40 ml भी दे सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। और इंशाल्लाह ताला इससे आपके बच्चों का गैस वगैरह और जो ब्लॉट की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। का सिरप का आपको मालूम पड़ गया। एंड मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी मिक्स फीड के बारे में, तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताना है भाई कि जब बकरे का डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वो 16-17 दाने डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन कभी कभी जानवर बीमार होते हैं लीवर की तरफ से, या फिर डाइजेशन उनका अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए 16-17 दाने हजम करना बहुत भारी पड़ता है। तो हर एक बकरे के लिए मिक्स फीड नहीं बनी है, तो वो थोड़ा सा समझा करो। लेकिन सिंगल दाना सभी बकरों के लिए बना हुआ है। हम लोगों ने मिक्स फीड देना ऐसा नहीं है कि कभी दी नहीं है, देते हैं, बनानी भी आती है और बनाते थे भी, मगर क्यों बंद कर दी थी? क्योंकि हर एक बकरे को डाइजेस्ट नहीं होती। 100 बकरों में से 20 बकरे ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, या फिर ये बोल लो कि 80 बकरे ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता। और हम मिक्स फीड जो बना रहे हैं वो बिल्कुल एक हेल्दी जानवर की बनाते हैं, जिसमें 16-17 दाने ऐड होते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स फीड मुझे समझ में नहीं आती है, इस वजह से मैं खिलाता हूँ सिर्फ सिंगल दाने। सिंगल दानों का रिजल्ट इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि हर एक बकरे को डाइजेस्ट होते हैं, और बकरा सिंगल दाने ज़्यादा खा लेता है अकॉर्डिंग टू मिक्स दाने, और वो डाइजेशन में भी उनको आसान पड़ते हैं। इसमें अभी आराम से 3-4 बकरियाँ और आ सकती है, बट हम लोग अभी ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ इसमें हम बकरी ही रख रहे हैं फिलहाल। अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं सुबह की तैयारी, यानी कि सुबह की जो पत्ती छनती है वो हम इस टाइम छानते हैं, ताकि हम सुबह 7 बजे ही बकरों को पत्ती छान दें। अभी हम इसमें मक्का और हरी पत्ती मिक्स कर देंगे, इसको साफ़ करके पत्ती को। हम लोग पत्ती साफ़ करके इसलिए खिलाते हैं, और जो बिल कल रेस्ट है ना, हाँ कल तो रेस्ट है। मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग क्यों बकरों को पत्ती छान के खिलाते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी पत्ती आए, क्योंकि हल्की सी भी मिट्टी नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि मिट्टी या फिर जो भी कंकर वंकर जाती है उससे बकरों को पथरी की शिकायत हो सकती है।
तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ सभी मेरे भाइयों को कि भाई लोग प्लीज़ अपने बकरों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाया करो। जैसा खाना आप पसंद करते हो साफ सफाई में, और सफाई मतलब साफ़ चीज़ें, ऐसे ही बकरों को खिलाओ। उनको मिट्टी विट्टी मत खाने दो, उससे कीड़े भी बनते हैं, पथरी भी बनती है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं बकरों के साथ जो आप वो नहीं बोल सकते, वो बेजुबान है। मेरा मेन मोटिव होता है, मैं आपको सारी चीजें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दुआएं चाहिए जानवरों की, और बेजुबान की जानवर, जो बेजुबान की जिसको दुआ लग गई उसको इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तो मैं आपको जो बताना चाहता था कि साल 2024 में आप लोगों ने क्या सीखा, सबने बहुत अच्छे अच्छे सबक सीखे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि बेजुबानों से मोहब्बत करो। ये साल आप बस इतना करो, आप जो करते हो करते रहो, आप मेरे ब्लॉग भी देखना बंद कर दो, सब बंद कर दो, लेकिन बेजुबानों पर रहम करना शुरू कर दो। जहां भी देखो, जैसा भी जानवर देखो, उसकी हेल्प करो। अगर उसको जरूरत है तो, भूखा है तो खाना दो, प्यासा है तो पानी दो, परेशान है तो परेशानी दूर करो, बीमार है तो दवाई दो, जख्म में लगा हुआ है तो आलू स्प्रे या कुछ भी कर दो। कोई भी जानवर हो, अगर आपने बकरे पाले हैं, आपके खूंटे पे कोई जानवर बंधा है तो उसकी इतनी ज्यादा कदर करो, और हमेशा अपने दिमाग में ये चीज लेकर आओ कि ये जो खा रहा है वो अपने नसीब का खा रहा है, ऊपर वाला आपको जरिया बना रहा है और वो खा रहा है, ठीक है। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है फार्म चलाने की, बकरे पालने की, कबूतर पालने की, मुर्गे पालने की, कोई औकात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमको चुना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमको और आपको चुना कि हमसे अल्लाह ताला अपनी चीजें करवा रहा है, और बकरे पलवा रहा है या जो भी XYZ हम लोग जानवर पाल रहे हैं, उसका जो रिस्क है वो हमारे थ्रू आ रहा है। मतलब अल्लाह ने हमको चुना, क्योंकि ऐसी भी दुनिया है, आप लोग देख ही रहे हो आपके आसपास में, जिनको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हम लोग खुद के बकरे पाल रहे हैं, हम लोग बकरों को खिला रहे हैं। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें कितना बेशुमार रिस्क दिया है। मैं बस आपको ये सिखाना चाहता था, मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि साल 2025 में आप लोगों को बहुत मजे से अपने बकरों का शौक करना है, दिल खोल के शौक करना है। ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आएगा, क्योंकि उसका जहां से आएगा वहीं से आएगा जहां से आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। अभी चलते हैं जिम करने, कल फिर नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।